क्वेश्चन 16 देखिए, फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ ए लाइन विच मेक्स इक्वल एंगल्स विद कोऑर्डिनेट एक्सिस। हमें एक लाइन के डायरेक्शन कोसाइंस निकालने हैं जो एक्सिस के साथ इक्वल एंगल बनाती है। आप समझें कि यहाँ पर मान लो ये कोऑर्डिनेट एक्सिस का सिस्टम है एंड यहाँ एक लाइन है L, दिस इज x एक्सिस, y एक्सिस एंड z एक्सिस। लाइन x एक्सिस के साथ अल्फा, y एक्सिस के साथ बीटा और z एक्सिस के साथ गामा एंगल बनाती है। तो इसके डायरेक्शन कोसाइंस होते हैं L इज इक्वल टू कॉस अल्फा, M इज इक्वल टू कॉस बीटा, N इज इक्वल टू कॉस गामा। तब हमारे पास ये डायरेक्शन कोसाइंस होते हैं। वो कह रहा है कि मेक्स इक्वल एंगल्स विद कोऑर्डिनेट एक्सिस। अब जो लाइन है हमारी वो सभी एक्सिस के साथ सेम एंगल बना रही है, मतलब अल्फा, बीटा और गामा सेम ही है तीनों। एंड वी नो दैट हमारे पास एक रिलेशन होता है L स्क्वेयर प्लस M स्क्वेयर प्लस N स्क्वेयर इज इक्वल टू 1। ये हो गया कॉस स्क्वेयर अल्फा प्लस कॉस स्क्वेयर बीटा प्लस कॉस स्क्वेयर गामा इज इक्वल टू 1। अब क्योंकि अल्फा, बीटा और गामा तीनों ही बराबर हैं तो मैं बीटा और गामा की जगह अल्फा रख सकता हूं। सो कॉस स्क्वेयर अल्फा प्लस कॉस स्क्वेयर अल्फा प्लस कॉस स्क्वेयर गामा इज इक्वल टू 1, यानी 3 कॉस स्क्वेयर गामा इज इक्वल टू 1। इस तरफ ले जाएंगे, कॉस स्क्वेयर गामा इज इक्वल टू 1/3। स्क्वेयर को इधर लाएंगे तो कॉस गामा इज इक्वल टू प्लस माइनस 1/√3। और इतनी ही वैल्यू क्या होगी कॉस बीटा की, और इतनी ही वैल्यू होगी कॉस गामा की। क्योंकि एंगल बराबर है तो उनकी कोसाइन वैल्यू भी इक्वल ही आएगी। सो डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ लाइन आर वो है प्लस माइनस 1/√3 प्लस माइनस 1/√3 प्लस माइनस 1/√3। इस तरीके से आप यहां डायरेक्शन कोसाइंस को लिख देंगे। केवल एक कंसेप्ट माइंड में क्लियर होना चाहिए, फिर आप इसे बना सकते हैं।